Hello बच्चों, let's read the question and question says that which of the following has least freezing point। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो लीस्ट होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन की सबसे पहले की कंसेप्ट को देखते हैं। तो की कंसेप्ट के अंदर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका मतलब वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं सो सो द कंपाउंड विच प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन in aqueous solution in solvent have least freezing point। ठीक है, जितना ज्यादा वो आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही क्या करेगा, लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। ए ऑप्शन में आपके पास में क्या दिया हुआ है, 1% सुक्रोज दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% सुक्रोज दिया हुआ है। तो सुक्रोज होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आपके पास में आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी ये एक सुक्रोज है तो वो एक की फॉर्म में ही रहेगा। जबकि अगर मैं बात करता हूँ बी वाले में 1%, अगर हम बात करते हैं NaCl की, तो ये क्या करता है, NaCl है, ये जो NaCl है ये क्या करता है, दो आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो Na+ और Cl- के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। यानी इसका 1 मोल है वो 2 मोल क्या करेगा, आयन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से 1% CaCl2 है तो ये क्या करेगा, अगर मैं CaCl2 के लिए बात करता हूँ तो ये 3 आयन प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन के अंदर। किस तरीके से, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से CaCl2, तो ये जाएगा Ca+2 के अंदर और साथ में जाएगा 2Cl- के अंदर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। और डी की बात करता हूँ तो यहाँ पर 1% है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज है तो ये आपके पास में फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके लिए भी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट लीस्ट आएगा। तो सबसे ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा है ऑप्शन थर्ड, जिसके अंदर CaCl2 है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।